और इस बार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आशीर्वाद देता है तो हम बड़े जोर शोर से लड़ेंगे। निर्दलियों के इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की जिज्ञासा जाग उठी है। हमीरपुर में भी ऐसा ही दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा, अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आशीर्वाद देते हैं तो अवश्य उपचुनावों में उतरेंगे। साथ ही ये भी कहा, आज के समय में नेता बनना बहुत मुश्किल है। ये कांग्रेस तो आपको पता ही है एक आम लोगों की पार्टी है और कांग्रेस ने जो वादे विधानसभा चुनाव में किए थे, जो 10 गारंटियां दी थी, उनमें से हमने 5 गारंटियों को पूरा किया है। लेकिन आपने देखा कि भाजपा ने उन गारंटियों को लागू करने में भी हर समय जो है वो रोड़ा अटकाया। अभी जो रिसेंटली हमने महिलाओं वाला जो सारे प्रदेश में, वैसे तो वो लाहौल स्पीति में पहले से ही शुरू था, कोई नया नहीं है। लाहौल स्पीति में तो हमारी जो महिलाएं हैं वहां उनको एक साल के 18-18 हजार रुपए जो है वो हर महिला को वहां मिल चुके हैं। लेकिन जो दूसरे जिलों में हमने शुरू किया 1500 रुपए, तो कैसे बीजेपी के जो लोग हैं वो जो चुनाव आयोग को जाके मिलकर, देखिए हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा देके इस जनसेवा को चुना था। पिछला चुनाव हुआ, लोगों का जो भी जनमत था हमने उसको स्वीकार करा और जो हमारी 14 महीने जो इस सरकार के हुए हैं उसमें हमने लगातार लोगों के बीच रह के जो उनकी सेवा थी हमने करा। हमने ये नहीं देखा कि हम हारे या हम जीते, क्योंकि जब आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेता बनना आजकल की जो परिस्थितियां उसमें बहुत कठिन है, क्योंकि नेता के लिए सब लोग एक बराबर होते हैं, उसके लिए हार जीत ये कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। तो हम लगातार जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जितने हमसे काम हो सके वो हमने काम करवाए। ऐसा होता है कि अगर आप 100 काम दोगे तो आप सोचोगे कि 100 के 100 ही काम जो है वो हो जाते हैं, तो कई बार कई तरह की मजबूरियां होती हैं जिनमें काम नहीं। लेकिन हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारे कोशिश करी कि हर पंचायत में जो जो उनके मुख्य काम थे, जो जो समाज से जुड़े हुए काम थे, उनको पूरा किया और लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। और इस बार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आशीर्वाद देता है तो हम बड़े जोर शोर से लड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था जब हमने चुनाव लड़ा कि धनबल का उपयोग बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है। तो आज ये उसी धनबल का परिणाम था कि चुने हुए विधायक भी हताश हो गए, भाई पैसा तो बड़ा लगा, अब वापसी नहीं हो रही। तो आपने देखा कि उससे हमारे पूरी देवभूमि शर्मसार हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल की देवभूमि शर्मसार हुई। पूरे देश के अंदर हमारी जो एक मर्यादा मान था हमारा हिमाचलियों का, एक ईमानदारी और स्पष्ट राजनीति और साफ राजनीति का, उसको बहुत ठेस लगी है। और मेरे को लगता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में जनता